जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप रेगुलर हैं तो वेलकम बैक, और अगर पहली बार आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट वेट लॉस रूटीन्स, एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान्स, बट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द रियल स्टोरी बिहाइंड इट। एंड वो भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है बार बार वो बोलना। वो फेस जब आप मेरे में खुद को देखते हो ना, और लगता है क्या सच में मैं बदल गई हूँ। Weight loss is not just about losing kgs, guys. It's about gaining your confidence back. It's about embracing motherhood, managing a family, and still finding that 1 hour for yourself. वेट लॉस करना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन वेट लॉस के लिए अपना माइंड सेट करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल। आप अपना कॉन्फिडेंस तो वैसे भी लूज़ कर चुके होते हो जब आपका वेट ओवर हो जाता है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, जब सुबह उठ के लगता है ना कि आज एक्सरसाइज नहीं करनी है, पूरे घर के काम को करने के बाद बेबी को देखना है, तो लगता है कि छोड़ो कल से करेंगे। और दैट कल इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी। मैंने भी वही फेस देखा है, मैनेजिंग हाउस होल्ड चोर्स, balancing family responsibilities and dealing with everyday exhaustion. बट फिज़िकल चेंज से पहले बदलाव दिमाग में लाना पड़ता है। इफ़ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, नो बडी एल्स विल। यू हैव टू टेल योर सेल्फ आई मैटर, माई हेल्थ मैटर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर एग्जिस्टेंस मैटर्स, मीन्स माइंड। मेरा वेट लॉस फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स सिंपल, रियलिस्टिक एंड सस्टेनेबल। आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी एक्सरसाइज कोई कहीं से देख के ही करती हूँ, मैं खुद नहीं बना रही हूँ कुछ करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं आता है, क्यों मैं झूठ बोलूँ। और कुछ टिप्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ, जैसे कि योगा एंड कंसिस्टेंसी। बस योगा और कंसिस्टेंसी तो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप कंटिन्यूटी में इन चीज़ों को फॉलो करोगे आपका वेट डेफिनेटली कम होगा। स्टार्ट योर डे विद जस्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ योगा। ये सिर्फ बॉडी फ्लेक्स नहीं करता है, आपका माइंड भी काम करता है, स्ट्रेस कम करता है। और जब हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस इज़ अ बिगेस्ट रीज़न फॉर वेट गेन, तो ट्राई टू अवॉइड इट। बट स्ट्रेस कोई जानबूझ के नहीं लेता है। कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो स्ट्रेस दे देती हैं इंसान को, और कुछ लोगों को, और सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का रीज़न डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ से स्ट्रेस है उसी चीज़ का स्ट्रेस सेम बंदे को होगा, अगर उसकी प्रॉब्लम भी सेम ही होगी। नहीं, कुछ लोग चीज़ों से कोप अप कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है, और कुछ शायद कभी रिकवर नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों से। एंड रिकवर करने का मतलब ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं उन चीज़ों को, हाँ, बट उनके साथ जीना वो सीख लेते हैं। एंड सेकंड टिप है मेरा कंसिस्टेंसी। अगर आपको वर्कआउट का टाइम नहीं मिल रहा है तो वॉक कीजिए, एक्टिविटी काउंटर्स रखिए, मूव एज मच एज यू कैन थ्रू आउट द डे। एक जगह पे बर्तन की तरह मत पड़े रहिए, एक बीन बैग मत बनिए कि जहाँ पड़ा है वहीं पड़े रहेगा, कोई खींचेगा रगड़ेगा तो ही जाएगा, या फिर सफाई करनी हो नीचे से तो हटाया जाता है। नहीं, ऐसे ही नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हो। एंड एक और मेरा टिप है जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ, द फूड फिलॉसफी। मीन्स मैं किस तरह से अपना खाना मैनेज कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं भूखी नहीं रह रही हूँ, मुझे जितनी भूख होती है उससे मैं थोड़ा कम खाने की कोशिश करती हूँ। मैं लिक्विड डाइट ज़्यादा लेने की कोशिश करती हूँ, और रोटी चावल थोड़ा कम कर देती हूँ, क्योंकि मैं पहले से भी ऐसे ही खाती थी कि मुझे सब्ज़ी ज़्यादा चाहिए होती थी, बट मैं रोटी भी ज़्यादा खाती थी क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। आई एम अ बिग फूडी। अब बात करते हैं
सबसे बड़े डर की, दैट इज़ डाइटिंग। लोग सोचते हैं वेट लॉस मतलब भूखा रहना। नहीं, भूखे रहने को तो सबसे बड़ी नो है, अ बिग नो टू स्टार्वेशन। मेरा रूल सिंपल है, पोर्शन कंट्रोल एंड हेल्दी स्वैप्स। मुझे स्वीट डिशेस पसंद है, आपको भी कुछ पसंद होगा, पर ट्रीट को मॉनिटर करना सीखना है। स्टार्व रहना, नरिश करना है, घर का बना साफ खाना, बैलेंस प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ वाटर। कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक दिन में वेट गेन नहीं होता है, वैसे ही एक दिन में वेट लॉस भी नहीं होता है। तो एक दिन में आप कुछ भी करने की ना सोचें, गिव टाइम टू योर सेल्फ। एंड द थर्ड पार्ट जिसका मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगी, विच इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड लास्ट में कंक्लूजन भी होगा इसका, ओवरकमिंग द प्लेट्यू एंड इनर स्ट्रेंथ। एक वक्त आएगा जब स्केल पे वेट रुक जाएगा, उसे हम वेट प्लेट्यू कहते हैं। लोग वेट वहीं हार मान लेते हैं, बट दैट्स वेयर योर रियल टेस्ट बिगिंस। जब वेट ना गिरे तो इंचेस चेक करो, अपनी एनर्जी लेवल चेक करो, क्या पहले से बेहतर फील कर रहे हो? अगर हाँ तो यू आर विनिंग। और सबसे बड़ी बात है, इफ़ यू आर अ मदर, अ वाइफ एंड होम मेकर, अ क्रिएटर, यू हैव सो मैनी रोल्स। और आप इन सब में तभी बेस्ट दे पाओगे जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं होती है, ये ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए। सो जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मेरा जवाब है हाँ, यू कैन डू इट। यस यू कैन। आज ही से शुरू कीजिए एक छोटे से बदलाव के साथ। वैसे मेरी वीडियो पे कमेंट तो आते ही नहीं है अभी फ़िलहाल और अगर गलती से कोई कमेंट करना चाहे तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपका वेट कितना है और आपका वेट लॉस करने का इरादा है। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल आपने अपने वेट लॉस में क्या देखा? लेट्स सपोर्ट ईच अदर इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और अगर आपको ये फेस योगा भी अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, जॉ पुल है, चिन पुल है एंड लिप स्ट्रेचिंग है, माउथ वॉश, सिंगल चिक पुल है फ्रॉम बोथ साइड्स एंड अपना फेस बटरफ्लाई के जैसे बनाना है। कुछ टाइम तक वो पोजीशंस होल्ड करके रखनी है फेस की, ताकि आपके मसल्स थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होके फिर से अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएं और वो थोड़ा वर्क करने लगे। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं डेली सेम ही योगा कर रही हूँ फेस के लिए तो, और 2-3 दिन से मन भी नहीं कर रहा है करने का, बट फिर भी मुझे करना ही है, मैं छोड़ नहीं सकती। और टाइम तो लगेगा ही हर चीज़ को होने में। तो कभी डिप्रेशन फील हो जाता है ऐसे कि नहीं वेट कम नहीं हो रहा है, तो मैं वेट देखती नहीं हूँ अभी। मैंने 90 डेज़ का जो चैलेंज लिया है, मैं अभी 90 डेज़ के बाद ही देखूँगी कम हुआ या नहीं हुआ। और नहीं हुआ होगा तो वो मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ होगा, इतना भी मुझे पता है, क्योंकि खाने में गड़बड़ कर देती हूँ। मुझे खाना अच्छा लगता है, छूटता नहीं है कुछ खाना, बट इट्स ओके। मैं खाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम भी मेरे को फेस करनी पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हिट दैट बेल आइकन ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप शाइनिंग। अभी बाय बोलने का टाइम नहीं आया है, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो मुझे लगता है कि आपको योगा और थोड़ा सा मेडिटेशन पे भी फोकस करना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद भी थोड़ा मेडिटेशन के लिए सुबह 5 मिनट निकाल लूँ। शुरुआत कर देते हैं, देखते हैं कितना स्टेबल हो पाती हूँ मैं। अभी तो बहुत उतार चढ़ाव चले हैं ज़िंदगी में, माइंड सेट नहीं है, बट
तो ट्राई करना पड़ेगा सेट रखने का। सो यस, अब मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया है बाय बोलने का, तो इसलिए सभी को राम राम, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और डोंट ट्रबल योर हेल्थ। जय श्री राम।